तो आज हम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल्स। ओके, हम वन बाय वन देखेंगे जो सर्कल्स पार्ट्स होते हैं या उससे रिलेटेड टर्म्स होते हैं उनको आज हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है सरकमफ्रेंस। ओके, तो सरकमफ्रेंस हमें पता है कि जो सरकमफ्रेंस है ये हमने क्लास 7th में पढ़ा है कि सरकमफ्रेंस जो होती है वो आउटर बाउंड्री होती है। देखो आप इस फिगर अच्छे से देख सकते हैं, जो ऑरेंज कलर में है ये क्या है, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस को हम बाउंड्री भी बोलते हैं। बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज नोन एज सरकमफ्रेंस। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये जो वॉलेट में है वो आपका है रेडियस। ठीक है, और जो ऑरेंज कलर का ए है वो है आपका सेंटर। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसको। देखिए, जब भी हम रेडियस को छोटा करेंगे तो सर्कल छोटा हो जाएगा, यानी सरकमफ्रेंस छोटा हो जाएगा। और जब भी हम रेडियस को बड़ा करेंगे तो सरकमफ्रेंस बड़ा हो जाएगा, मतलब सर्कल भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, सरकमफ्रेंस इज द आउटर बाउंड्री ऑफ द सर्कल शेप। ओके, और सेंटर इज अ फिक्स्ड पॉइंट। देखो जो सेंटर है वो फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, और जो रेडियस है वो क्या है, सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड अ पॉइंट ऑन द सरकमफ्रेंस। और ये डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द सर्कल। ओके, तो ये होता है हमारा सरकमफ्रेंस, सेंटर और रेडियस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या सरकमफ्रेंस होता है, क्या सेंटर होता है और क्या रेडियस होता है। ओके, हम नेक्स्ट देखते हैं कॉर्ड। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट कॉर्ड। ठीक है, हम इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, कॉर्ड डीई एंड कॉर्ड बीसी। अब देखो यहाँ पर हम इसे समझते हैं, कॉर्ड क्या होती है। देखो, कॉर्ड कोई भी लाइन सेगमेंट होती है जो सरकमफ्रेंस से स्टार्ट होकर सरकमफ्रेंस पर ही खत्म हो जाती है। ठीक है, ये होती है हमारी कॉर्ड। और अगर हम देखें यहाँ पर जो कॉर्ड डीई है, ठीक है, अभी इसकी लेंथ कम हो गई, देखो बढ़ रही है, अब थ्रू आउट द सर्कल बढ़ रही है, बढ़ रही है, अभी भी ये बढ़ रही है कॉर्ड। तो यहाँ पर देखो अब ये कॉर्ड जो है वो सेंटर से पास हो रही है और इस टाइम इसकी जो लेंथ है वो है हमारी मैक्सिमम लेंथ। मैक्सिमम लेंथ, तो हम इसको बोल सकते हैं लार्जेस्ट कॉर्ड, क्योंकि देखो अब इसके बाद भी ये कम होती जाएगी इसकी लेंथ। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि लार्जेस्ट कॉर्ड इज ऑल्सो नोन एज द डायामीटर। अब ये जो कॉर्ड है डायमीटर में चेंज हो चुकी है, क्यों, क्योंकि ये अब सेंटर से पास हो रही है। ठीक है, हम इसको बोल सकते हैं, और हम बोल सकते हैं डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। कॉर्ड तो है क्या, जो सरकमफ्रेंस से स्टार्ट होकर सरकमफ्रेंस पर ही एंड हो रही है। डायमीटर भी वही है, सरकमफ्रेंस से स्टार्ट होता है और सरकमफ्रेंस पर ही एंड होता है। लेकिन डिफरेंस है ये कि ये सेंटर से पास होता है, लेकिन कॉर्ड जरूरी नहीं है हर कॉर्ड सेंटर से ही पास हो। लेकिन जो लार्जेस्ट कॉर्ड जो सेंटर से पास होती है उसे हम बोलते हैं डायामीटर। इसे हम क्या बोलते हैं, डायामीटर। ओके, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट टर्म जो है वो हमारा है टेंजेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टेंजेंट। अब देखो अब हम इसे भी समझ लेते हैं। टेंजेंट, देखो यहाँ पर
हम देख सकते हैं 2 लाइन है, एक सर्कल है। पहली लाइन है हमारी डीई। अच्छा, ये लाइन सेगमेंट इसीलिए नहीं है क्योंकि एंड नहीं हो रही है, कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, ठीक है। अब देखिए, अगर ये लाइन सिर्फ आउटर एक पॉइंट पर या सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट पर टच करती है तो ये कहलाती है हमारी टेंजेंट। ओके, तो ये कहलाती है हमारी टेंजेंट। देखो पिंक से रिलेट करो, दिस इज टेंजेंट। अगर ये हमारे सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट को, सिर्फ एक पॉइंट को टच करती है तो ये कहलाती है टेंजेंट। अगर ये टेंजेंट आगे बढ़ती बढ़ती सर्कल को क्रॉस करती है, या हम बोल सकते हैं इट पासेस थ्रू सर्कल, ठीक है, तो ये 2 पॉइंट पर टच कर रही है तो उसको हम बोलते हैं सेकेंड। अब देखिए, ये वापस अब टेंजेंट में चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब अगर ये मूव करती है, ये वापस क्या हो जाएगी, टेंजेंट में चेंज हो जाएगी। देखिए, अब ये टेंजेंट में चेंज हो गई, लेकिन अब ये क्या है, सेकेंड है। ठीक है, यहाँ पर ये हो गई हमारी टेंजेंट। जैसे ही ये अगर सर्कल को 2 पॉइंट्स पर क्रॉस कर रही है तो ये हो जाती है हमारी सेकेंड, और अगर सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच कर रही है तो ये हो जाती है हमारी टेंजेंट। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, डिफरेंस बिटवीन सेकेंड एंड टेंजेंट। ओके, तो ये जो हमारी ब्लैक में है वो है हमारी सेकेंड। ओके, ये हो जाती है हमारी सेकेंड। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टर्म, 8th टर्म। वो है हमारी आर्क। देखिए, यहाँ पर जो ऑरेंज में आपको दिख रहा है, विजिबल है, ये है हमारी आर्क। अगर ये आर्क, आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस। जो आर्क होती है वो सर्कमफ्रेंस का पार्ट होती है। अगर वो मेजॉरिटी कवर कर रही है तो ये मेजर आर्क हो जाएगी, जो ब्लैक में है वो है मेजर आर्क, और जो कम है वो हो जाएगी माइनर आर्क। ओके, जो ज्यादातर सर्कमफ्रेंस को का पार्ट होगी वो होगी मेजर आर्क, और जो स्मॉल होगी वो होगी माइनर आर्क। अगर ये दोनों इक्वल होती हैं तो ये कहलाएंगी हमारी सेमी आर्क, मतलब आधा आधा। ठीक है, और हम इसको सेमी सर्कल भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी नेक्स्ट टर्म। याद रखेंगे, आर्क जो होती है वो हमेशा क्या होता है, सर्कल का पार्ट होती है। मेजर पार्ट मतलब मेजर आर्क, माइनर पार्ट मतलब माइनर आर्क। अब नेक्स्ट टर्म पर हम आ जाते हैं, सेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्टर, और सेक्टर में बहुत कंफ्यूजन होता है। अब हम इसको क्लियरली समझ लेते हैं पहले। सेक्टर, ठीक है, यहां से हम इसको समझ लेते हैं। सेक्टर जो होता है वो सर्कल के एरिया का पार्ट होता है, जिसमें एक आर्क बीसी या फिर कोई भी आर्क और 2 रेडियस इन्वॉल्व होते हैं। वो जो एरिया कवर्ड बाय 2 रेडियस एंड 1 करस्पॉन्डिंग आर्क इज नोन एज सेक्टर, इज नोन एज सेक्टर। ठीक है, ये हो जाता है हमारा सेक्टर। अब नेक्स्ट जो लास्ट टर्म है वो है हमारी सेगमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, सेगमेंट और सेक्टर में ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो सबसे पहली जो बात है, ये जो सेक्टर है उसकी डेफिनेशन होती है हमारी area of a circle covered by 2 radius and the corresponding arc। देखो, ये पार्ट छोटा है, जो ये पार्ट है, देखिए ये जो पार्ट है ये इसके कंपैरिजन में कम है, तो इसको हम बोलेंगे माइनर सेक्टर, सॉरी माइनर, हाँ माइनर सेक्टर। एंड जो मेजर पार्ट है इसको हम बोलेंगे मेजर सेक्टर। ओके,
उसी तरह छोटा है तो ये माइनर आर्क और ये मेजर आर्क। ओके, अब उसी तरह हमारी जो सेगमेंट है, सेगमेंट होता है, देखो मैं ये आपको बता देती हूँ दिखाकर कि जो सेगमेंट है ये जो है इसमें रेडियस इन्वॉल्व नहीं होता है, इसमें इन्वॉल्व होता है कॉर्ड और करस्पॉन्डिंग आर्क। देखो कॉर्ड है ये और ये करस्पॉन्डिंग आर्क, तो जो बड़ा पार्ट है वो हो जाएगा मेजर आर्क और मेजर सेगमेंट, और जो छोटा है वो हो जाएगा माइनर सेगमेंट। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये जो पार्ट है माइनर सेगमेंट और ये जो मेजर पार्ट है इसको हम बोल सकते हैं मेजर सेगमेंट। कंफ्यूज नहीं होंगे, सीधा सिंपल आपको याद रखना है कि कॉर्ड और करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच में जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं सेगमेंट। तो अगर छोटा पार्ट तो माइनर सेगमेंट, और अगर बड़ी आर्क मेजर आर्क और कॉर्ड के बीच में जो एरिया है, जो व्हाइट कलर का एरिया है, इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे। हम एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। सर्कमफ्रेंस, बाउंड्री ऑफ द सर्कल, सेंटर, fixed point, okay, of the circle, in the mid, radius is the distance between the center to a point on circumference, which is always constant, जो हमेशा constant रहेगा। नेक्स्ट है हमारा कॉर्ड। कॉर्ड होती है एक लाइन सेगमेंट जो सर्कमफ्रेंस से स्टार्ट होकर सर्कमफ्रेंस पर ही खत्म हो जाती है। और डायमीटर भी कॉर्ड होती है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। एंड और देखो यहाँ पर ए सी जो वो रेडियस है, ए बी भी रेडियस है, तो हम बोल सकते हैं डायमीटर इज twice of radius. Diameter is always twice of radius. नेक्स्ट है हमारी टेंजेंट, आउटर पॉइंट पर टच किया सर्कमफ्रेंस के तो हो गई टेंजेंट, और वो लाइन जो दो पॉइंट को क्रॉस करेगी वो हो गई हमारी सेकेंड, सेकेंड। नेक्स्ट इज आर्क। Arc is a part of circumference. If it is smaller, it is minor arc. If it is major, it is major arc. Next, sector. Sector is an area or part of the circle which includes two radius and the corresponding arc. If it is smaller, it is minor sector. If it is major, it is major sector. सेम है हमारा सेगमेंट के साथ। सेगमेंट में क्या होगा, कॉर्ड और आर्क के बीच में जो स्पेस है, सर्कल का पार्ट है, हो जाएगा माइनर सेगमेंट, और अगर मेजर पार्ट है तो ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट। आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी डेमोन्स्ट्रेशन से कि ये कैसे होता है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।